जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का एक और नया टॉपिक, और टॉपिक है फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम। ठीक है, ये आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं इन्हें, और इसमें हम इन्हें फिर से पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जो दो लॉ दिए थे, उन दो लॉ को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो लॉ है ये किस पर डिपेंडेंट है? पूरे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर। ये फर्स्ट लॉ मैंने लिख रखा है, इसे बाद में समझाऊंगा। ये किस पर डिपेंड है? मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके होंगे कि किसी क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सेम चुंबकीय फ्लक्स भी होता है कि किसी क्षेत्रफल से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की थोड़ी चीजें, जैसे उसका होता था ईडीए कॉस थीटा, इसका होता है बीडीए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बस सिंपल चीज बता रहा हूं कि होता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फिर इसके बाद फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हम समझेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब इसे मतलब इसमें एक प्रेरण मतलब कुछ प्रेरित होता है, प्रेरण मतलब प्रेरित होता है, ये तो समझ गए, छोटी छोटी चीजें। अब जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है और जो फर्स्ट लॉ है, ये दोनों सेम मिलते जुलते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैं बताता हूँ क्या होता है। तो जब हम किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित करते हैं, मान लो चुंबकीय फ्लक्स में हमने परिवर्तन किया, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उसमें क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके लिए मैं छोटा सा एक चित्र बना लूँ। ये एक हमारी चुंबक लगी हुई है, ये एन एस, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं, ठीक है, और कुछ ऐसी भी होती हैं, और यहां से ये कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये एन एस एक चुंबक है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने खींच दी हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हम समझते हैं, जैसे मान लो एक एरिया हमने यहां पर लिया, ये एक एरिया लिया हमने। ठीक है, तो इस एरिया से ये कुंडली, मान लो कुंडली ले ली हमने, इस कुंडली से निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स। तो जब इसमें फ्लक्स, जैसे अभी मान लो ये चुंबक रखी हुई है और ये कुंडली रखी हुई है, अब अगर इस कंडीशन में देखें तो इससे चुंबकीय फ्लक्स इसमें होगा, क्योंकि इससे निकलने वाली कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ होंगी, तो चुंबकीय फ्लक्स तो होगा इसमें। लेकिन इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर नॉर्मली फ्लक्स हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं क्रिएट होता वहां पर। जब फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, मतलब अगर हम इस चुंबक को आगे करें तो और ज्यादा, जैसे अभी तो हम देख रहे हैं इस कुंडली से कुछ क्षेत्र रेखाएं निकल जाएंगी, जो यहाँ वाले होंगे ये क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल जाएंगी, ये इसके अंदर से नहीं जाएंगी क्षेत्र रेखाएं। अब अगर मान लो हम इससे चुंबक को और पास ले आए तो ये थोड़ी और आगे, मतलब ये जो हमारी क्षेत्रफल होगा, ये कुंडली कुछ यहाँ पर आ जाएगी, तो इससे और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकलेंगी। ठीक है, तो जब फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? ये कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडे ने जो दोनों लॉज दिए हैं वो किस पर डिपेंडेंट है? ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में ये दोनों लॉ दिए हैं फैराडे ने। ठीक है, तो पहला लॉ कहता है व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोसीड। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस, जब भी फ्लक्स मतलब जिससे वो संबंधित हो, किसी क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स में जब चेंजेस आते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब हम परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन कैसे करेंगे? या फिर हम चुंबक को आगे पीछे करेंगे, या फिर कुंडली को आगे पीछे, जो भी हमारा एरिया होगा उसे आगे पीछे करेंगे, तभी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हम करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, मतलब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धारा फिर इंड्यूस्ड करंट उसमें उत्पन्न हो जाता है, और ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। समझ में आई बात? जब किसी कुंडली संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये कहलाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब फैराडे उसकी धारा की दिशा ये भी हो सकती है
मतलब इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, या फिर उसकी धारा की दिशा ये और इस मतलब इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, वाम हस्त दक्षिण हस्त किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और वो धारा की दिशा वो डिपेंड करती है कि इसमें किस प्रकार से हम परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा लेंज लॉ में। अभी मैं इस वीडियो के बाद लेंज लॉ पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको ये पता चलेगा किस दिशा में धारा बहेगी। जब हम चुंबक को दूर ले जाएंगे तो किस दिशा में, चुंबक को पास लाएंगे तो किस दिशा में धारा बहेगी, सब उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। पहला लॉ हमने बता दिया कि जब फ्लक्स में चेंजेस आते हैं तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में, जब उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यह कहलाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब प्रेरित धारा तो हमने बता दी, प्रेरित विद्युत भागबल हमने बता दिया कि उत्पन्न हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि कितना उत्पन्न होगा, मतलब जो E की वैल्यू होगी, EMF या फिर E की जो वैल्यू होगी प्रेरित विद्युत भागबल की, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो प्रेरित विद्युत भागबल की वैल्यू कौन बताता है, फैराडेज सेकंड लॉ। तो हम देखते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। हाँ, तो अब देखते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ हमने बता दिया कि E उत्पन्न होता है कैसे, ये उत्पन्न हो जब फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। अब सेकंड लॉ हमें बताता है इसका मैग्नीट्यूड, कि जो हमारा E का मान होगा या फिर प्रेरित विद्युत भागबल का मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अगर मान लो नॉर्मल फ्लक्स है फाई, ठीक है, और अगर उसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, तो फ्लक्स में परिवर्तन फाई से डी फाई पहुंच गया, मतलब उसका जो फ्लक्स हो गया फाई प्लस डी फाई हो गया कितने समय में, डी टी समय में। थोड़ी देर बाद डी फाई बढ़ गया, घट गया, कुछ भी हो गया, अगर प्लस डी फाई करें तो मतलब डी फाई बढ़ गया। तो अगर dt समय में हमारा फ्लक्स फाई से डी फाई पहुंच गया तो कितना चेंज हुआ समय के रिस्पेक्ट, डी फाई बटे डी टी, इतना चेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में इतना चेंज हुआ। तो यही होता है कि जो हमारा प्रेरित विद्युत भागबल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, डी फाई बटे डी टी। और माइनस चिन्ह क्यों आया, माइनस इसलिए आता है क्योंकि जो प्रेरित विद्युत भागबल या फिर प्रेरित धारा की दिशा होती है वो फ्लक्स में परिवर्तन की विपरीत होती है। अगर फ्लक्स बढ़ाएंगे तो धारा विपरीत दिशा में चलेगी, अगर फ्लक्स घटाएंगे तो धारा समान दिशा में चलेगी। ठीक है, ये होता है, अर्थात जो प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत भागबल की दिशा होती है वो फ्लक्स में परिवर्तन के अपोजिट होती है, इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन का मैग्नीट्यूड डी फाई बटे डी टी, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है जितना हमारा प्रेरित विद्युत भागबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटेगा के माइनस के डी फाई बटे डी टी। अब इंटरनेशनल जो वैल्यू होती है के की वो 1 होती है, अगर सबकी हम वैल्यू रखें तो के की वैल्यू 1 निकल कर आती है, इसलिए E इक्वल टू माइनस डी फाई बटे डी टी। और ये होता है मैग्नीट्यूड किसका, प्रेरित विद्युत भागबल का मैग्नीट्यूड E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी, इतना होता है। ठीक है, तो बस यहीं पर हमारे जो फैराडेज के फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों कंप्लीट हो गए, और इसके कंप्लीट नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।